हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। इसके सब टॉपिक इंडिया एंड इट्स नेबरहुड आते हैं। आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में ब्रॉडली आज के एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडस वाटर जो है, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको किस तरीके से पार्टीशन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और उसके यूसेजेस। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, जो कि IWT के नाम से जानी जाती है, जो रेगुलेट करती है इंडस वाटर कोर्सेज टू राइपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। राइपेरियन स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं, सपोज ये अगर इंडस वाटर है तो इसके आसपास रहने वाले जो भी स्टेट्स हैं इसके आसपास, वो राइपेरियन स्टेट्स हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि इस IWT को एक कोऑपरेशन का एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जहां पर दोनों ही कंट्रीज आपस में एक अनफ्रेंडली रिलेशन है दोनों कंट्री का, बहुत सारी वजहों से। IWT सरवाइव किया, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए। बहुत सा ऐसा फेज आया जहां पे दोनों ही कंट्री का जो रिलेशन था वो काफी खराब हो गया। जो भी डिटेल्स और प्रोसीजर्स दिए गए और जो क्राइटेरिया दिए गए हैं IWT में रिलेटेड टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसको देखते हुए ही IWT के अंडर इंडिया और पाकिस्तान आपस में इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के जो वाटर्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। लास्ट डेकेड क्या हुआ कि बहुत सारे जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी हुए, अपने अपने जो इन लोगों ने क्लेम्स थे उसको सेटल करने के लिए। बेसिकली इशू ये आया कि जो भी रिवर पे कंस्ट्रक्शन है और रन ऑफ रिवर पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, वो परमिटेड है अंडर IWT। या तो रिवर पे बना रहे हैं या उसकी ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस पे बना रहे हैं, जैसे कि जो झेलम और चेनाब है। रिवर फ्लो पाकिस्तान में जाने से पहले इंडिया अगर इस पर कोई भी प्रोजेक्ट अपना बनाता है तो वो अलाउड है IWT में। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जनवरी इस साल पाकिस्तान ने आर्बिट्रेशन किया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो हेग में है, एड्रेस करने के लिए रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ IWT। कुछ उसमें जो एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें किशन गंगा जो की ट्रिब्यूटरी है झेलम की, रेटल इस पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पर। इस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से, कहा कि वो कंपीटेंट कोर्ट नहीं है इस पर कोई भी जजमेंट देने के लिए, और जो पाकिस्तान के क्वेश्चन है उसको कंसीडर करने के लिए, और बजाय इसको PCA में लेके जाने के एक न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस के थ्रू इसे रिजॉल्व कर लिया जाए। जुलाई 6, 2023 में कोर्ट ने यूनानिमसली पास कर दिया अपना डिसीजन, जो रिजेक्ट करता है इंडिया के ऑब्जेक्शन को। अगर PCA का कोई भी जजमेंट पास होता है तो वो दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होता है और इस डिसीजन को लेके फर्दर कोई अपील नहीं हो सकती है। कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि वो कंपीटेंट है कंसीडर और डिटरमाइन करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है रिलेटेड टू IWT, जो भी उसके रिवर यूसेज को लेकर। एटमॉस्फेयर दोनों कंट्री के बीच में बना हुआ है एक लैक ऑफ ट्रस्ट का, जहाँ पर जुडिशियल रिकोर्स ही एक रैशनल स्ट्रैटेजी है IWT पार्टीज, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान है, उसको इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। और ये मुश्किल ही लग रहा है कि एड्रेस हो पाएगा, जहाँ पर दोनों ही कंट्री की जो इंडस्ट्रियल नीड है वो काफी बढ़ रही है। अगर फूड और एनर्जी नीड को छोड़ दिया जाए, IWT जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ ऐसे एलिमेंट जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी, फ्यूचर सप्लाईज ऑफ वाटर को जो राइपेरियन स्टेट आपस में यूज कर रहे हैं उसे। लेकिन अभी जरूरत है उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करने की जो अलाउ करे चेंजेस अगर होना हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिलेटेड टू क्वांटिटी ऑफ वाटर जो अवेलेबल है एलोकेशन के लिए बिटवीन द पार्टीज। जो कि वाटर पॉलिसी जो है ऑफिशियल जनरल में वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने इस बात को हाईलाइट किया था। बायलैटरल वाटर जो अग्रीमेंट्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, वो वनरेबल है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि वाटर का जो अमाउंट ऑफ वाटर फिक्स किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, उसमें ये अजम्पशन है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर अभी अवेलेबल है वो फ्यूचर में भी इसी तरह से अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की सर्टेनिटी की श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता है। और
और जो दोनों कंट्री के बीच में पार्टीशनिंग की गई है जो IWT में, उसमें कुछ इस तरह से कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, सतलज, रावी और ब्यास, वो इंडिया के साइड है। उसी तरह से अगर वेस्टर्न रिवर को देखें जो आर्टिकल 3 में है, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब है, जो पाकिस्तान के साइड है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। लेकिन इसमें फ्यूचर वाटर अवेलेबिलिटी को कंसीडर नहीं किया गया कि आज जो पानी है जो अवेलेबल जितना है, क्या वो फ्यूचर में भी रहेगा। IWT के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो फ्लो होने दे, और परमिट नहीं है किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस की ईस्टर्न रिवर्स पर। अगर वो ईस्टर्न रिवर जो कि इंडिया यूज कर रही है तो उस पे कोई भी वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। वहीं पर इंडिया के साथ भी यही सीन है कि वो वेस्टर्न रिवर पे कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है कि कुछ यूसेजेस हैं, जैसे कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वेस्टर्न रिवर की ट्रिब्यूटरीज पे भी कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो पाकिस्तान में जाने से पहले। अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, चेंज कर देगा जो फॉर्म है, इंटेंसिटी है, या जो टाइमिंग है बारिश होने की या रन ऑफ की। अगर अजम्पशन ऐसा लगाएं कि जो सप्लाई ऑफ वाटर है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल नीड के लिए, आज जो है वो फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा, तो वो सिचुएशन के हिसाब से ट्रू नहीं फिट होता है। दोनों कंट्री के बीच में रिवर को पार्टीशन कर दिया गया है, और अजम्पशन है कि पूरी रिवर को एक बेसिन की तरह कंसीडर करें। ये तो इलॉजिकल हो गया, क्योंकि रिवर का ऑलरेडी जब डिवीजन हो गया है तो इंटायर रिवर को सिंगल रिवर अज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिवर को एक रिवर की तरह अज्यूम करे जो कि उसकी रिसोर्स कैपेसिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस रिवर के बारे में भी सोचना है। तो IWT का मेन जो क्रक्स है वो ये है कि यूज जो वाटर का वो ऑप्टिमल हो, और इंडिया का ऐसा मानना है, और जो ऑब्जेक्ट कर रहा है इंडिया, और जो पर्पस IWT का भी है जिसको पाकिस्तान अपोज कर रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो चाहता है कि कोई भी फ्लो जो हो वाटर का उसके साइड, उसमें कोई भी इंटरफेरेंसेस नहीं हो। अब ये जो दोनों कंट्री के जो अपने अपने अप्रोचेज हैं उसको अगर रिकंसाइल करना है, तो उसमें 2 कार्डिनल प्रिंसिपल लगा सकते हैं इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉ के, जो कि बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होंगी बिटवीन पार्टी, जहां पर बात होती है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ERU, एंड प्रिंसिपल नॉट टू कॉज सिग्निफिकेंट हार्म और नो हार्म रूल NHR। कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है ERU क्या अमाउंट करेगा, लेकिन ये गाइडेड फैक्टर हो सकता है स्टेट के लिए। आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशन यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स 1997 में मेंशन है। इसमें क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूडेड है। प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है, और IWT में चेंज करना इम्पोर्टेंट है। NHR जिसमें ऑब्लिगेशन की बात होती है, जहां पर राइपेरियन स्टेट जो हैं अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और शेयर्ड वाटर कोर्स में, उनकी जो पोटेंशियल ट्रांस बाउंड्री जो इफेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं, और जो किस तरह से प्रिवेंट करें किसी भी हार्म को जो दूसरे राइपेरियन स्टेट है उसको ना हो, जो ट्रांस बाउंड्री, और उसके साथ इसमें इंक्लूड किया गया है ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी। अगर रैपिड डेवलपमेंट को एंश्योर करना है, स्टेट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ERU को ओवर NHR। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री का ऐसा मानना है कि जो यूजेज है वो कंसिस्टेंट है IWT के अकॉर्डिंग, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की बन गई है अलग अलग वाटर के यूजेज को लेकर, तो ये सजेस्टेड आर्टिकल 10 ऑफ 1997 कन्वेंशन, जहाँ पे लीन हो जाए वाइटल ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग का कॉन्टेक्स्ट ERU और NHR से है। वाइटल ह्यूमन नीड्स जो है वो अपने आप में एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अगर इसका इंक्लूजन कर देते हैं IWT में तो ये हेल्प करेगा दोनों कंट्री के जो बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करने में। अगर IWT में इसका इंक्लूजन नहीं भी करते हैं तो ERU NHR बाइंडिंग होगा दोनों ही कंट्रीज के ऊपर। ये एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रूल है जो जनरेट करेगा, अगर कोई डिसीजन आता है तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होंगी दोनों ही कंट्रीज के ऊपर। अगर इंक्लूजन कर देते हैं इस प्रिंसिपल का जो कि वाइटल ह्यूमन नीड है, तो वो एंश्योर करेगा प्रेडिक्टेबिलिटी कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक। अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है आपस में, जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों ही नेबर्स के बीच में। वर्ल्ड बैंक जो कि पार्टी है IWT की, वो इस फोरम को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करके ट्रांसनेशनल अलायंस कर सकता है, एक एपिस्टेमिक
कम्युनिटीज के बीच। एपिस्टेमिक कम्युनिटीज वो होती है जहाँ पर टू डिफरेंट कम्युनिटीज अपने कॉमन इंटरेस्ट और नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इंडस वाटर की बात है तो इंडस वाटर की कम्युनिटी जो वहाँ रह रही है। और इसके साथ वर्ल्ड बैंक बिल्ड कर सकती है कन्वर्जेंट स्टेट पॉलिसीज जहाँ पर दोनों का एक कॉमन ग्राउंड पे आके ये लोग मान जाए, जो कि रिजल्ट करेगा एक अल्टीमेट इंक्लूजन। दोनों ही कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि अल्टीमेटली इंक्लूड करेगा ये जो ऊपर डिस्कस किया है 2 प्रिंसिपल्स वो IWT में। IWT को वापस से रिविजिट करना अभी के वक्त पर एक मच नीडेड स्टेप होगा और ये रिक्वायर्ड भी है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।